और मोहम्मद वाले मोहम्मद रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारिइल खलाइक़ अजमईन। अला क़िबतुल अहली तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अल बशीरुन नज़ीर व सिराजुल मुनीर। अत्तहरित ताहिर अद्दुर्रुल फ़ाखिर वल बहरुज़ ज़ाखिर अल अलमुज़ ज़ाहिर। सय्यदना व मौलाना शफ़ीए ज़ुनूबना तबीबे नुफूसना हबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल अबरार अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तअहलहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुल शरीफ व लानतुल्लाहिल दाइमतुल अब्दियतुल बाक़ियतुल अला आदाइहिम अजमईन व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। भैया अगर मुश्किल है तो दीवार से टेक लगा लो, अगर मुश्किल है वाकई। एक आध आदमी को तो मैं जानता हूँ जिनकी मुश्किलात है, अगर आपकी मुश्किल नहीं है तो आ जाओ उठकर। शहजादी आपसे राजी रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान ईमानी, इस सिलसिले की ये गालिबन चौथी मजलिस है। परवरदिगार ने कहा तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर आया है, रोशन किताब आई है। कल अर्ज किया था और पहली मजलिस में अर्ज किया, नूर से मुराद ज़ाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब यानी कुरान मजीद, जिसको अल्लाह ने शब कद्र में नाजिल फरमाया। गौर फरमाए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस किताब को नाजिल किया कद्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
क्या अजब लहजा परवरदिगार का, लज्जत लें। हमने इस किताब को कद्र वाली रात में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि वो कद्र वाली रात क्या है। तुम दर्द नहीं कर सकते, तुम महसूस नहीं कर सकते वो कद्र वाली रात क्या है। हाँ, मैं बता सकता हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं बता सकता हूँ, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, वो कद्र वाली रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। तुम नहीं महसूस कर सकते, तुम दर्द नहीं कर सकते, मैं बता सकता हूँ कि लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, वो कद्र वाली रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। आपने गौर किया, अल्लाह ने शब कद्र की रात को 1000 रातों से अफजल बताया है, बेहतर बताया है, बराबर नहीं बताया। भाई तवज्जो, अल्लाह ने जिस रात में कुरान नाजिल किया उस रात को 1000 महीनों की रातों से अफजल बताया है, बेहतर बताया है, बराबर नहीं बताया। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ा कुरान के इस अंदाज को देखकर कि परवरदिगार का क्या अंदाज है कि वो 1000 महीनों के, कह सकता था कि वो 1000 महीनों के बराबर है, 1000 महीनों की रातों के बराबर है, नहीं, उसने कहा 1000 महीनों की रातों से भी अफजल है, बेहतर है, बराबर नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार ये राज क्या है, ये बात क्या है कि तूने 1000 महीनों की रातों से भी कुरान को अफजल बताया, शब कद्र को अफजल बताया कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। का मैं मुसलमानों को अक्ल देना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, का मैं मुसलमानों को अक्ल देना चाहता हूँ। देखिए कुरान का अर्श पर, कुरान का लोहे महफूज पर हुक्म खुदा से जिब्राइल लेकर चले और जहां पर जिब्राइल लेकर आए ना वो था अल्लाह के अमीन का सीना, और जिस रात में लेकर आए ना वो रात थी शब कद्र की। उस रात को अल्लाह ने कहा 1000 महीनों की रातों से अफजल है, 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, बराबर नहीं है। गोया अल्लाह ने कुरान में यह आयत रखकर बता दिया, मुसलमानों अक्ल के नाखून लो, अमर जिस रात में कुरान उतरा हो वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाती है, बेहतर हो जाती है। फिर जुमला दोहरा रहा हूं कि जिस रात में कुरान उतरा हो वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अगर जब रात का ये हाल है तो जिस रात पे कुरान उतरा हो उसका आलम क्या होगा है? जिस रात में कुरान उतरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको देख के पढ़ता हुआ मेरी जो तबीयत थोड़ी सी अभी बेहतर हुई और दौरान मजलिस देखिएगा बहुत बेहतर होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली अली सलामत का मौला जिंदगी करने। देखो भैया की भी तबीयत खराब है, मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए, कहा कि मैं मरीज हूँ, गिरफ्तार हूँ। मैंने कहा मैं भी गिरफ्तार हूँ, इंशाअल्लाह आज मजलिस में दोनों बोलेंगे और आले मोहम्मद हमें इंशाअल्लाह शिफायाबी अता फरमाएंगे, और जितने भी मरीज हैं इस वर्ष अता पर परवरदिगार सबको शिफायाबी अता फरमाए। तो जिस जात पे कुरान नाजिल हुआ हो वो जात मेरे और तेरे जैसी कैसे हो गई? जब रात एक जैसी नहीं तो वो जात भी एक जैसी नहीं। अज़ान गिरामी, जब हमने मोहम्मद को, देखिए मुझे बहुत दूर जाना है और मेरे पास वक्त कम है, 4-5 महीने से बची है। जब हमने मोहम्मद को अपने जैसा समझा तो फिर कहना पड़ेगा कि मोहम्मद 40 साल बाद नबी बने हैं, क्योंकि हमने मोहम्मद को अपने जैसा समझ लिया है। मुसलमानों ने 40 साल तक नबी को अपने जैसा समझा, जब समझ में आया कि ये हमारे जैसा नहीं है तो नबी मानने लगे। तवज्जो, जब तक अपने जैसा समझा तो 40 साल लग गए, 40 साल के बाद समझ में आया कि नबी हमारे जैसा नहीं है। वही अकीदा बन गया कुछ लोगों में कि नबी 40 साल के बाद नबी बने।
अज़ान गिरामी पहले दिन से अब तक का, अपने बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूं इसी आयत का, पहले दिन से अब तक मैं आयत पढ़ता जा रहा हूं, तर्जुमा करता जा रहा हूं। क्या? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, क्या तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर आया है और रोशन किताब आई है। क्या कहा? नूर आया है और रोशन किताब आई है। भाई मैं इस बस्ती में मजलिस पढ़ने आया हूं, मैं इस बस्ती में मजलिस पढ़ने आया हूं। अब जब मजलिस पढ़ने आया और यहाँ पर एक साहब ऐलान करने लगे, हजरात फर्श मजलिस पे तशरीफ लाइए, मौलाना साहब बन चुके हैं। गौर फरमाइएगा मेरे बच्चों, मौलाना साहब बन चुके हैं। अगर कोई ये ऐलान कर दे कि तशरीफ ले आइए, मौलाना साहब बन चुके हैं, तो मेरा जो 20-22 साल का खिताबत का सफर है वो सब बेकार हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ पर आकर इन बस्ती वालों ने, डेडिया पाड़ा वालों ने मुझे बनाया है? क्या नहीं? क्या मतलब क्या है? क्या मौलाना साहब बन नहीं चुके, बन तो ये बहुत पहले चुके थे, जहां आ चुके हैं। भाई यही तो आयत है, बन तो बहुत पहले चुके थे। अब आयत का लुत्फ आएगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे मोहम्मद, हमने तुमको 40 साल के बाद नबी को नहीं बनाया, बल्कि तुम मेरी तरफ से नबी बन के आया है, मेरी तरफ से बनकर आया। क़द जाअकुम, नूर आया, बनाया नहीं। जो आता है वो बनता नहीं है, वो पहले से मौजूद होता है। लेकिन एक साहब मुझसे कहने लगे, बहुत लुत्फ आएगा खुदा की कसम, कहने लगे कि क़िबला ये बताइए, एक इंसान कहीं पर नौकरी करता है, 10 साल 20 साल मिसाल के तौर पे कोई टीचर, जहां है कोई टीचर नहीं, चले दुआ है कि आइंदा वक्त में परवरदिगार यहाँ के एक टीचर पैदा करे, कि कोई टीचर किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में लग जाए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक नहीं पढ़ाए, और जब 20 साल बचे रिटायरमेंट के, फिर किताबें खोल के बच्चों को पढ़ाने लगे, तो क्या ये हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद 40 साल तक नबी रहे? ये सवाल है, कि मोहम्मद 40 साल तक नबी रहे मगर कोई दीन नहीं पहुंचाया, कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, कोई आयत नहीं सुनाई, कोई हदीस नहीं सुनाई। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स 40 साल तक उस ओहदे पे रहे मगर कोई काम ना करे? देखिए बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर दलील से गुफ्तगू की जाए तो कबूल किया जाता है, या उससे बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। ये सवाल आप तक पहुंचा, अगर 40 साल तक नबी थे तो ऐलान रिसालत क्यों नहीं किया, कार रिसालत क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई ये मानते हो अल्लाह ने हर चीज के लिए हादी बनाया है। ये तमहीद पहुंच गई तो मेराज की मंजिल। अल्लाह ने हर शय के लिए हादी बनाया, और कमाल यह है कि अल्लाह ने पूरे बदन में से, ये हमारा जो बदन का सिस्टम है, पूरे बदन में से भी एक शय को हादी बनाया है। वो हादी क्या है? वो पूरे बदन में से जिस आज़ा को हादी बनाया वो ये आंखें। अल्लाह ने इन आंखों को हादी बनाया। आप कहेंगे कैसे? ये आंखें हमें बताती हैं कि सामने दरवाजा है, ये आंखें हमें बताती हैं कि सामने रोड है, ये आंखें हमें बताती है कि सामने ट्रक है, ये आंखें हमें बताती है कि सामने दरिया है, पहाड़ है, कुछ भी है, ये आंखें तो बताती है। अल्लाह ने इन आंखों को हादी बनाया। बड़ी खामोशी से जुमला कहूं, कमाल की बात यह है अल्लाह ने इस पूरे बदन में से जिस हिस्से को हादी बनाया ना, नूर भी उसी में रखा। भाई गौर करने की बात है कि जिस पूरे बदन में से जिस हिस्से को हादी बनाया, नूर भी उसी में रखा। मैंने कहा भाई मानते हो कि ये आंखें जो है हमारे बदन की हादी है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा नूर होने की वजह से हादी है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मुझे इतना बता दो
बस तवज्जो, मैंने कहा इतना बता दो, एक इंसान रात के 1 बजे, बच्चों गौर से सुनना, बात तुम तक पहुंचेगी, 1 बजे रात में कमरे में टहल रहा था, किताब को पढ़ रहा था, रात का 1 बज रहा था, तारीख रात थी, बल्ब जल रहा था, टहल टहल के किताब को पढ़ रहा था, अचानक से कमरे की लाइट चली गई, इसने रोना शुरू किया, मैं अंधा हो गया, मेरी बीनाई चली गई, मेरी रोशनी चली गई, मेरी बसारत चली गई। घर वाले दौड़ कर आ गए कि 1 बज रहा है, भाई क्या बात है? कहा मैं अंधा हो गया, भाई तवज्जो, कहा मैं अंधा हो गया, मेरी बीनाई चली गई, मेरी रोशनी चली गई। घर वाले भी घबरा गए, फौरन उठाया, लेकर डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने टॉर्च को जलाया, आंखों को फाड़ा, मुआयना करना शुरू किया, बार बार मारा, कहा भैया तेरी आंखों में रोशनी भी है, बीनाई भी है, बसारत भी है, नूर भी है। भाई मिसाल पहुंचेगी, बोलिएगा, तेरी आंखों में रोशनी भी है, बीनाई भी है, बसारत भी है, नूर भी है। कहने लगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं रात को कमरे में टहल रहा था, किताब को पढ़ रहा था, अचानक कमरे की लाइट चली गई। डॉक्टर साहब उस अंधेरे में मेरी आंखों के नूर ने मुझे हिदायत नहीं दी। भाई बोलिएगा, मेरी आंखों के नूर ने मुझे हिदायत नहीं दी। डॉक्टर की समझ में बात आई, कहा भैया तेरी आंखों के इलाज की नहीं, तेरे दिमाग के इलाज की जरूरत है। भाई बोलिएगा अगर बात पहुंचे, कहा तेरे दिमाग की नहीं, तेरी आंखों की नहीं, तेरे दिमाग के इलाज की जरूरत है। क्या क्या मतलब है? कहा तुझे नहीं पता है, एक नूर कभी फायदा नहीं देता है जब तक कोई दूसरा नूर एक नूर के साथ मिल नहीं जाए। हाथों को अल्लाह के साथ मिलकर बोलिएगा, एक नूर फायदा नहीं देता जब तक कोई दूसरा नूर मिल न जाए। पता चला कानून अतिब्बा ये है, कानून फलसफी ये है, कानून हकीम ये है, कानून डॉक्टर ये है, कानून दुनिया ये है, कानून साइंस ये है कि एक नूर इंसान को हिदायत नहीं देता है, एक नूर इंसान को फायदा नहीं देता है जब तक कोई दूसरा नूर न मिल जाए। ये तेरी आंखों में नूर था, तेरी आंखों का नूर सूरज के नूर से मिला, तुझे हिदायत होने लगी। तेरी आंखों का नूर चांद के नूर से मिला, तुझे हिदायत होने लगी। तेरी आंखों का नूर चिराग के नूर से मिला, तुझे हिदायत होने लगी। तवज्जो, तो पता चला 2 नूर मिले तब हिदायत होती है, 2 नूर मिले तब सिलसिला हिदायत शुरू होता है, 2 नूर मिले तब हिदायत का आगाज होता है। तो अब समझ में आया, मोहम्मद 40 साल तक नबी भी थे, हाजी भी थे, रसूल भी थे, मगर वो नूरे मोहम्मद 40 साल तक तन्हा था। खुद नूरे मोहम्मद ने तब तक ऐलाने रिसालत नहीं किया जब तक 13 रजब को खाने काबा में नूरे विलायत चमककर इस नूर के साथ मिल नहीं गया। हाथों को बुलंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 साल पर 40 दलीलें हैं इसकी रद पर। धीरे धीरे सुनाता चला जाऊंगा जैसा मौका मिलेगा। वो नूर तन्हा था, उसने तब तक ऐलान रिसालत नहीं किया जब तक कोई दूसरा नूर ना आ जाए। एक और दलील दूं, क्यों ऐलान रिसालत 40 साल बाद? बड़ी लतीफ बात है, खिताबत का गोशा है, इंशाअल्लाह रूह शाद हो जाएगी। अल्लाह ने शरीयत की तकलीफ उसके नफ्स पे रखी है, नफ्स पे।
इसीलिए तो कहा जाता है कि जब इंसान का नफ्स मौत का मजा चख लेता है तकलीफें खत्म हो जाती है। अब चाहे आप उर्दू वाली तकलीफ समझ लीजिए या अरबी वाली तकलीफ है, जो भी समझ लें दादा, चाहे उर्दू वाली चाहे अरबी वाली। अरबी की तकलीफ से मतलब ये था नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खून, जिहाद सब बंद, मर गया ना, नस्ल मौत का मजा। और उर्दू वाली तकलीफ ये दुनिया के झंझट, बीवी बच्चे, सारी जितनी चीजें हैं, बीमारियां, परेशानियां, ये तकलीफ उर्दू की। मरने के बाद दोनों तकलीफों से निजात मिल जाती है, होता ही नहीं, दोनों तकलीफें बंद। यानी नफ्स ने मौत का मजा चख लिया, तकलीफ बंद। तो अल्लाह ने शरीयत की तकलीफ रखी है नफ्स पर। नफ्स जिंदा है नमाज पढ़ो, नफ्स जिंदा है रोजा रखो, नफ्स जिंदा है हज करो, नफ्स जिंदा है ज़कात दो। भाई यही तो है। अगर आप किसी मरे हुए इंसान से कहते हैं भैया उठ नमाज पढ़, कहते हैं नहीं ना, भैया उठ रोजा रख, नहीं, क्यों, मर गया। यानी पता चला तकलीफ नफ्स पर है, यानी नफ्स जिंदा है तो अहकाम तकलीफ उस पर लागू होंगे। खुदा की कसम, काश पहुंचा सकूं बात को। तकलीफ नफ्स पर है। मोहम्मद ने 40 साल बाद ऐलान रिसालत क्यों किया? तकलीफ नफ्स पर है। फिर दोहरा रहा हूं, काश कोई पहुंच जाए वहां तक। तकलीफ नफ्स पर है और आप बेहतर जानते हैं नबी का नफ्स है अली। इतनी खामोशी से नबी का नफ्स है कौन? अली। सुना है ना, तकलीफ नफ्स पर है और नबी का नफ्स है अली। अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मेरे मोहम्मद अभी ऐलान रिसालत नहीं करना, अभी तुम्हारा नफ्स अली नहीं आया है। जब तुम्हारा नफ्स अली आ जाए तो ऐलान रिसालत कर दो। जब तुम्हारा नफ्स अली आ जाए, यही वजह है कि अली आए, दावत जुलशीरा में गवाही दी, ऐलान रिसालत हो गया। इसलिए कि नफ्स पे तकलीफ है। एक बात और करता चलो आपसे इसी पे। अली बिस्तर नबी पे सोए नफ्स रसूल बनकर, मर्जिया अली ने ले ली। बहुत सुना होगा मर्जियों पर, मुझे नहीं पढ़ना। मर्जिया अली ने ले ली, नफ्स अली ने बेचा। किसको बेचा था भैया? अल्लाह को। किसको? अब्बास भाई, अल्लाह को जनाब, अल्लाह को। अली ने अपना नफ्स किसे बेचा? बचपन से सुना है ना, नफ्स अली गया अल्लाह के पास। नफ्स अली किसके पास? काश मैं पहुंचा सकूं, बहुत सख्त मंजिल है मेरे लिए कि अली का नफ्स गया अल्लाह के पास। देखिए ये रूमाल मेरा है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये रूमाल मेरा है। जब तक मैं इसकी हिफाजत करूंगा ये बाकी रहेगा। है? जब तक मैं इस रूमाल की हिफाजत करूंगा ये बाकी रहेगा। इसको संदूक में छुपाकर बचाकर रखूंगा तो ये बाकी रहेगा। दीमक से बचाऊंगा, पानी से बचाऊंगा, आग से बचाऊंगा। जितनी मैं हिफाजत करूंगा उतना ये बातें है, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं, बातें है, बाकी रहेगा ये अगर मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर मुझे मौत आ जाए, देखिए मैंने अपने आप को मार के समझाया है, बोलिएगा जरूर। अगर मैं मर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, तो फिर क्या होगा? इसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। क्या होगा? जल जाएगा भैया, जल जाएगा, फट जाएगा, गल जाएगा, हमारे दरमियान से ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी हिफाजत करने वाला, बोलिए, नहीं रहा। यानी जब तक मैं हूं तब तक ये है। हाय हाय हाय, काश मैं बात पहुंचा सकूं। जब तक मैं हूं तब तक ये है। देखिए आपका नफ्स आपके पास है, अली का नफ्स खुदा के पास है। मैं कहां पढ़ रहा हूं? आपका नफ्स आपके पास है, अली का नफ्स खुदा के पास है। और अल्लाह ने कुरान में आयत रख दी, वमा इंदल्लाहि बाक,
वमा इंदकुम यनफद, वो चीज जो तुम्हारे पास है वो मिट जाएगी, वो चीज जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगी। भाई जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगी, वो चीज जो तुम्हारे पास है वो मिट जाएगी। आपका नफ्स आपके पास है, अली का नफ्स खुदा के पास है। अब किसी मकाम पर कुरान आगे बढ़कर आवाज दे, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो इस आयत से अली को बाहर रखना, इसलिए अली का नफ्स खुदा के पास है, खुदा को मौत नहीं है। अली का नफ्स खुदा के पास है, खुदा को मौत नहीं है। कयामत तक मौत का इतलाक नफ्स अली पे नहीं होगा। अपनी अकीदत पर डूब के जुमला कह रहा हूं और जिम्मेदार हूं। मौला ने खुद फरमाया, सबको याद है यहां बैठे हुए, कोई अलग से गुफ्तगू नहीं, सलूनी सलूनी कबला अन तफ्किदूनी, पूछो पूछो कि कब इसके कि तुम मुझे खोदो। हाय हाय हाय, ये बच्चा भी खोदो का मतलब समझता है कि पूछो पूछो कब इसके कि तुम मुझे खोदो। गोया मौला बताना चाहते हैं मैं तो हर दौर में रहूंगा, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। पूछो पूछो कि कब इसके कि तुम मुझे खोदो। मौला ने नहजुल बलागा पढ़िए, मालूम होगा मेरे लिए रजत पे रजत है, मेरे लिए पलटने पे पलटना है। मैं हर दौर में पलटाया जाऊंगा, मैं हर दौर में रहूंगा। खुदा की कसम, पहले था मोहम्मद की सूरत में, अब हूँ अली की सूरत में, कल रहूंगा हसन की सूरत में, परसों आऊंगा हुसैन की सूरत में। कभी शक्ल सज्जाद में आऊंगा, कभी शक्ल बाकर में आऊंगा, कभी शक्ल सादिक में आऊंगा, कभी शक्ल खाजिम में आऊंगा, कभी शक्ल रजा में आऊंगा, कभी शक्ल तकी में आऊंगा, कभी शक्ल नकी में आऊंगा, कभी हसन अस्करी की सूरत में आऊंगा। आखिर में यही नफ्स अली है जो मेहदी की सूरत में ज़हूर करेगा। ये एक नफ्स है खुदा की कसम जो पलट पलट कर आ रहा है, जो लौट लौट कर आ रहा है। ये एक नफ्स अली है जो पलटाया जा रहा है, जो दोहराया जा रहा है, जो भेजा जा रहा है। खुदा की कसम दलील दूं, शायद इससे बड़ी दलील नफ्स अली पे नहीं मिलेगी। ये नफ्स अली है जो हर दौर में जिंदा है। ये नफ्स, मेरे बुजुर्ग भी बोलेंगे, ये नफ्स अली है जो हर दौर में जिंदा रहा है। कभी मरे हुए इंसान को बोलते देखा है? हाय 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 हाय, कभी मरे हुए इंसान को बोलते देखा है? बोलो, अमर जो मर गया हो उसको बोलते देखा है? नहीं। क्यों? नफ्स मर गया। हाय हाय, काय समझा सबू, नफ्स मर गया, बोलते नहीं देखा। नफ्स अली हर दौर में जिंदा था, नफ्स अली हर दौर में जिंदा रहेगा। शायद यही वजह थी सरे हुसैन कर चुका था, नौके नेजा पर तिलावत कुरान कर रहा था, नफ्स अली जिंदा था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन। तो नफ्स अली हर दौर में जिंदा रहा। तो अली है नफ्स रसूल। जब तक अली ना आ गए ऐलान रिसालत नहीं हुआ। अली के आने के बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान रिसालत किया। गौर फरमाइएगा, 40 साल पर एक दलील देता चलूं। सोच रहा था बात के लिए बचा ले जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों जहन में आ रहा है तो पढ़ देता हूं।
दाई हलीमा सबने सुना है किरदार, दाई हलीमा। मुझे इससे कोई बहस नहीं किसका क्या अकीदा है, सबका अपना अकीदा, हमारा अपना अकीदा, दूसरों का अपना अकीदा। कभी किसी के अकीदे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो खुदा की कसम हर जगह ये दुआ करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, परवरदिगार जो जिसको मानता है उसके साथ उठे, हम जिसको मानते हैं हम उसके साथ उठे। हम जिसको मानते हैं, जहां जिसका पीर हो वही उसका मुरीद हो। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पैगंबर की हदीस है। दौरान गुफ्तगू बात निकल आई, जो सुन लीजिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये पैगंबर की हदीस है। क्या? मन माता अलशय व बासाहुल्लाहु अलशय, जो जिस चीज पे मरता है उसी चीज पर उठता है। थोड़ा सा सख्त हो जाएगी है, और तो थोड़ा सा, मन माता अलशय व बासाहुल्लाहु अलशय, जो जिस चीज पे मरता है उसी चीज पर उठता है। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ मरा है, हदीस का मतलब यह है, रिवायत से भी साबित है, मन माता अलशय व बासाहुल्लाहु अलशय, जिस चीज पर मरोगे उसी चीज पर उठोगे। यानी अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ मरा है तो नमाज पढ़ता हुआ उठेगा। अगर कोई तवाफ करता हुआ मरा है तो तवाफ करता हुआ उठेगा। अगर कोई जियारत पढ़ता हुआ मरा है तो जियारत पढ़ता हुआ उठेगा। अगर कोई सलाम करता हुआ मरा है तो सलाम करता हुआ उठेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई गीबत करता हुआ मरा है तो गीबत करता हुआ उठेगा। अगर कोई गुनाह करता हुआ मरा है तो गुनाह करता हुआ उठेगा। अगर कोई गालियां देता हुआ मरा है तो गालियां देता हुआ उठेगा। अगर कोई तोहमतें लगाता हुआ मरा है तो तोहमतें लगाता हुआ उठेगा। अगर कोई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर कोई शराब पीता हुआ मरा है तो हालत नशा में उठेगा। अगर कोई जिना करता हुआ मरा है तो हालत निजामत में उठेगा। अगर कोई दुश्मने आले मोहम्मद है तो अदावत में उठेगा। वो करीब अली है तो मोहब्बत में उठेगा। यानी जिस चीज पर मरोगे उसी चीज पर उठोगे। बड़ा लतीफ वाक़या और एक लतीफा है ये, इस्लामिक लतीफा। सवाल करने वाला हूँ, बेचारे रोजाना पानी ला के रखते हैं। मैंने कहा आज ये पी लेता हूँ ताकि उनको सवाब मिल जाए। मन माता अलशय व बासाहुल्लाहु अलशय, जिस चीज पे मरता है उसी चीज पर उठता है। बात पहुंच गई? पहुंच गई। पैगंबर के पास एक जवान आया, बड़ा लतीफ वाक़या। एक जवान आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरा बाप मर गया। पैगंबर ने कहा अफसोस हुआ भाई तेरे बाप के मरने का। कब? या रसूल अल्लाह अफसोस के अलावा भी एक बात है। कहा क्या बात है? कब? मेरे बाप के पास माल बहुत था। कहा अच्छा, मगर बता के नहीं गया कि वो माल कहां है, छुपाया कहां है। बहुत सी औलादें ऐसी होती हैं जो बाप के मरने के बाद हम नहीं करती हैं बल्कि माल की फिक्र करती हैं। माल कहां है? का बता के नहीं गया। का चाहता क्या है?
कि या रसूल अल्लाह वो माल मिल जाए तो बात बन जाए। पैगंबर ने कहा अच्छा माल चाहिए? कहा अपने बाप से पूछ ले। कहा वो तो मर गया। कहा तू कहे तो जिंदा कर दूं? हाय 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 हाय, तू कहे तो जिंदा कर दूं? कहा जी हुजूर अगर ऐसा हो जाए तो दोनों काम हो जाएंगे, बाप की बातें भी हो जाएंगी और माल भी मिल जाएगा। कहा अच्छा कहाँ दफना के गया, कहाँ छुपा के गया? पैगंबर चले कब्रिस्तान में पहुंचे, जैसे ही कदम रखा, तवज्जो, जैसे ही कदम रखा इसने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है। पैगंबर ने एक बार इसको देखा गौर से, तुझे अभी तक समझ में नहीं है, बड़ी खामोशी से कहूंगा, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया जो रसूल तेरे बाप को जिंदा कर सकता है वो ये नहीं बता सकता है तेरे बाप की कब्र है? जो जिंदा कर सकता है वो ये नहीं बता सकता है तेरे बाप की कब्र है। पैगंबर कब्र पे खड़े हुए, देख बड़ा लतीफ वाकया, हंसी भी आएगी आपको, लुत्फ भी आएगा। पैगंबर खड़े हुए कब्र पर, का परवरदिगार मैं तेरा नबी हूं, अपने हुक्म से इसको जिंदा कर दे। इतना कहना था, जहन में है मन माता लश्य व बासहुल्लाहु अलश्य, जिस चीज पर मरता है उसी चीज पर उठता है। जैसे ही कहा एक बार कब्र फटी, कफन में एक मुर्दा बाहर आया जो जिंदा हो गया था, और एक आने के बाद चारों तरफ दौड़ने लगा, कभी इधर जाए कभी इधर आए, कभी इधर जाए कभी इधर आए, और जबान पर एक जुमला था, ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह हम इससे अपना माल पूछने आए थे, या अपना माल गुम कर बैठा है और हमसे पूछ रहा है? हम तो अपना माल, मैंने कहा लुत्फ भी आएगा आपको, हंसी भी आएगी, हम अपना माल पूछ रहे थे, ये अपना खो बैठा हमसे पूछ रहा है ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। पैगंबर ने कहा सुन, तेरे बाप के पास एक ऊंट था, बोलिएगा, तेरे बाप के पास एक ऊंट था, कहा था का तेरा बाप उस ऊंट से बड़ी मोहब्बत करता था। या रसूल अल्लाह इतनी मोहब्बत करता था कि हमें खिलाए ना खिलाए ऊंट को खिलाना नहीं भूलता था, ऊंट की मोहब्बत में रहता था, सुबह शाम बस ऊंट। पुराने जमाने में बद्दुओं का सब कुछ ऊंट ही था, उसका भी ऊंट था, वो सारी मोहब्बत ऊंट से थी, उसे का बड़ी मोहब्बत करता था। एक वक्त ऐसा आया ये ऊंट खो गया, हाय हाय काल बात पहुंचाने में कामयाब रहो, ये ऊंट खो गया। जब खो गया तो ये ढूंढता था, हर किसी से पूछता था ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। कहते 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 बेचारा दीवाना हो गया, पागल हो गया, ऊंट की मोहब्बत में खो गया। भाई किसी से ये कहता ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली, काश आप तक बात पहुंच जाए ऐना जमली का। एक वक्त ऐसा आया मलकुल मौत आए, तवज्जो का मलकुल मौत आए, इसकी रूह जब कब्ज कर रहे थे तो इसकी जबान पर यही जुमला था ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली। का मैंने इसको, तवज्जो, पैगंबर ने कहा मैंने इसको वक्त से पहले उठा दिया, अगर ये मैदान महशर में उठता तब भी इसकी जबान पे यही जुमला रहता ऐना जमली ऐना जमली ऐना जमली। तवज्जो, पैगंबर ने ये कहकर बता दिया कि याद रखना अगर जिस चीज पे मरता है उसी चीज पर उठता है, जो जमली जमली कहता है वो जमल वालों के साथ उठेगा, तो अली अली कहता है वो अली वालों के साथ। बस मैं गुफ्तगू को यही रोक दे रहा हूँ, 35-40 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। इंशाअल्लाह वो दलील रह गई है वो मेरी गर्दन पर, वो कल 40 साल पर मैं दूंगा आपको। जो जमली जमली कहता है वो उनके साथ उठेगा, और जो अली अली कहता है
वो अली वालों के साथ उठेगा। अगर आप लोग आमादा हैं तो एक वाकया पढ़ दूं। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी में भी 1 घंटा पढ़ूंगा और 1.5 घंटा पढ़ने का आदी हूँ। आप लोग बस बताइए, भैया आमादा हो है? सबसे कम मेहनत कर रहे हो, सबसे कम आवाज भी कम, हाथ भी कम, लिहाजा सबसे ज्यादा आपको सुनाऊंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा अमल, मुझे एक नबी याद आ गए, जनाबे ईसा, ताकि थोड़े से मजलिस में मैसेज होना चाहिए, उसके लिए वाकया बड़ा कीमती वाकया, और अपनी खिताबत का सबसे कीमती वाकया, अपनी खिताबत का सबसे कीमती वाकया पढ़ने जा रहा हूं। जनाबे ईसा, एक शागिर्द आया जनाबे ईसा के पास कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। जनाबे ईसा ने कहा ठीक है, आ जाओ, वेलकम, मेरे साथ चलो। लेकर चले जनाबे ईसा। कुछ दूर चले थे, भाई बहुत तवज्जो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वाकया पढ़ रहा हूं। आज जनाबे ईसा पढ़ रहा हूं और मूसा भाई कल जनाबे मूसा पढ़ूंगा। कुछ दूर चले थे, भूख लगी। जनाबे ईसा ने कहा तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने जेब में हाथ डाला, 2 दिरहम निकल कर आए। जनाबे ईसा ने जेब में हाथ डाला, 1 दिरहम निकल कर आया। काश ये मजलिस में पहुंचा सकूं। 1 दिरहम निकल कर आया, का 3 दिरहम हो गए। रोटी आती थी 1 दिरहम की, का बाजार में जा 3 दिरहम की रोटियां लेता, जितनी भी मिले। ये गया रोटियां लेने, तवज्जो, बहुत जरूरत है मुझे आपकी खुसूसी तवज्जो की। ये गया रोटियां लेने, रोटियां लेकर जब पलट रहा था, इसके दिल में ये ख्याल आया कि रोटियां हैं 3, मेरे 2 दिरहम है, ईसा का 1 दिरहम है। जनाबे ईसा है नबी आदिल, अगर मैं रोटियां लेकर गया तो 1.5 जनाबे ईसा रखेंगे, 1.5 मुझे देंगे, तो मेरे हिस्से में 1.5 आएगी, मैं घाटे में चला जाऊंगा। भाई गौर किया, 2 दिरहम थे ना उसके, मैं घाटे में चला जाऊंगा। ऐज़ान गिरामी, हमारा हाल भी यही हो चुका है कि हम भी जब खर्च करने की बात आती है, अज़ा खाने को देने की, मस्जिद को देने की, इमाम बाड़े को देने की, मौलाना को देने की बात आती है, तो यही जुमला आता है, उसने 1000 दिया है तो हम 2000 क्यों दें? मुझे पता है ऐसी बातों पे आप नहीं बोलेंगे, तो उसने 1000 दिया है तो हम उससे ज्यादा क्यों दे? हम यहां पर बराबरी करते हैं। उसने भी वही सोचा कि मेरे 2 दिरहम, ईसा का 1 दिरहम, तो मैं तो घाटे में, फायदा क्या? क्या किया इसने? चालाकी चली, रास्ते में 1 रोटी खा ली, रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर जनाब ईसा के पास आ गया। खुदा की कसम, अगर यह वाकया पहुंच गया ना, आइंदा साल तक भी सिर्फ इशारा दे दिया जाएगा तो आप बोलने लगेंगे। 2 रोटियां जहन में रखेंगे, 2 रोटियां। मैं जहां भी पढ़ता हूं यही कहता हूं कि 2 रोटियां जहन में रखना। 2 रोटियां लेकर आया नबी अल्लाह को। नबी ने पूछा कितनी मिली? तो नबी अल्लाह 2 रोटियां। नबी आदिल थे, एक खुद खाई मुस्कुराकर, एक उसको दी, वो भी खा के खुश हो गया। कुछ आगे बढ़े, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कुछ आगे बढ़े, रास्ते में दरिया पड़ा। का नबी अल्लाह दरिया कैसे पार करे? का घबरा नहीं, तवज्जो, का घबरा नहीं, मेरे अबा के दामन को पकड़ के चला, आज डूबेगा नहीं।
बोलिए भाई, खामोश हो गया। मेरे अबा के दामन को पकड़ के चला, डूबेगा नहीं। इसने अबा के दामन को पकड़ा, हाथता कांपता लरसता दरिया पे कदम रखा, दरिया पे कदम रखा, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। जब खुश्की पे पहुंचा तो चैन मिला। अब गौर कीजिएगा, फौरन जैसे खुश्की पे पहुंचा, दादा कदमों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहता, नबी अल्लाह आप बड़े करामाती नबी हैं, आप बड़े मोजज़ाती नबी हैं, आपसे बड़ा नबी तो हमने देखा ही नहीं कि आप इतने बड़े नबी हैं। का ये बता, तेरे अंदर ईमान में इजाफा हुआ? भाई तवज्जो, क्या तेरे दिल में ईमान में इजाफा हुआ? क्या नबी अल्लाह ईमान में दिल सरशार हो गया है, लबरेज हो गया है? क्या इस बात को छोड़ दे, बस इतना बता दे रोटियां कितनी थी? हाय हाय हाय, थोड़ा सा और बोले भाई, मुस्कुरा तो रहे हैं आप, थोड़ा सा जबान से भी बोलिए, बस इतना बता दे रोटियां कितनी थी? सर झुका के कहा, नबी अल्लाह रोटियां तो दो ही थी। ईमान देखा, रोटियां तो दो ही थी। आगे बढ़े, नबी अल्लाह मुस्कुराएगा, छोड़ो जाने दो यार। कहा नबी अल्लाह कुछ दूर पहुंच के भूख लग रही है, पेट का सवाल है। नबी को बोले कोई बात नहीं, घबरा नहीं भैया। सामने हिरन टहल रहा था, नबी अल्लाह ने उसको इशारा किया, हिरन आया कदमों पर। नबी अल्लाह ने कहा मुझे भूख लगी है। उसने कहा मैं आपकी खिदमत में। उसको ज़िबा किया गया हिरन को। जनाब ईसा ने भी खाया, इसने भी खाया, गोश्त को भून कर। गौर कीजिएगा भैया, खा लिया। अब जब जाने लगे, कहने लगा नबी अल्लाह ये तो हड्डियां बची हुई है यहाँ पर, गोश्त भी बहुत बचा है, क्या किया जाए? क्या घबरा नहीं, देख मैं क्या करता हूँ। गौर फरमाइए, काश वाक़या पहुंचे। क्या देख मैं क्या करता हूँ। नबी अल्लाह हिरन के पास आए, हड्डियों के दरमियान खड़े हुए, कहा परवरदिगार, इस हिरन ने तेरे नबी का पेट भरा था, तुझे मेरी नबूवत का वास्ता इस हिरन को जिंदा कर दे, इस हिरन को जिंदा कर दे। ये कहना था कि एक बार हड्डियों ने जुड़ना शुरू किया, गोश्त ने उगना शुरू किया, खान ने आना शुरू किया, जान आने लगी, हिरन दौड़ता हुआ दूर चला गया। अब यही शागिर्द था, कदमों को पकड़ा, नबी अल्लाह वो तो छोटा मौजिज़ा था, दरिया वाला, पानी वाला, ये तो हिरन वाला अपने हाथ से काटा है, पकाया है, खाया है, पेट में अभी तक मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा मौजिज़ा, इतना बड़ा नबी नहीं देखा। नबी ने कहा ये बता, बोलिएगा बोलिएगा, तेरे ईमान में इजाफा हुआ? नबी अल्लाह बहुत इजाफा हुआ, सरशार हो गया, अब गुंजाइश नहीं बची ईमान की। क्या इस बात को छोड़ दे, बस इतना बता दे रोटियां कितनी थी? मुस्कुरा के कहता नबी अल्लाह रोटियां तो दो ही थी। भाई गौर किया, मैं माजरत के साथ अपने बुजुर्गों से, माजरत के साथ रोटियां दो ही थी। पता चला कि हम में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो जिंदगी भर कहते रहते हैं मौला हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, मगर जब अमल की बात आती है सबसे पीछे नजर आते हैं। है ना ऐसा? रोटियां दो ही थी। प्रमुख साहब लास्ट में आए हैं तो आवाज जो है लास्ट तक पहुंचनी चाहिए कि रोटियां दो ही थी। आगे बढ़े, देखिए मेरे पास वक्त कम है, 1 घंटा होने वाला है। आगे बढ़े, क्या देखा? 3 सोने की ईंटें पड़ी है। हाय हाय हाय, खुदा की कसम ये वाकया मैंने आपको दे दिया है, तोहफा समझ के रख लेना। देखा 3 ईंटें पड़ी हुई थी। नबी अल्लाह ने 3 ईंटें सोने की उठाई। इसने फौरन सोचा नबी अल्लाह आगे है, अदालत में काम लेंगे, 3 हैं, 1.5 नबी की होंगी, 1.5 मेरी होंगी। अम्मा जो रोटियों में 2 का हिसाब कर रहा था, वो सोने की ईंटें देख के 1.5 पे आ गया। देखा ईमान कैसा है? 1.5 ईंट। नबी ने सोचा ये कैसा शागिर्द है, अभी तक रोटियां दो ही है, सब कुछ देख लिया,
और रोटियां दो ही। ऐसे शागिर्दों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, अहले बैत को भी ऐसे चाहने वाले नहीं चाहिए। नबी ने कहा नीचे उठाकर एक काम कर, ये तीनों ईंटें तू रख ले और आगे बड़ा खतरा है, तू अभी यहीं से अपने घर लौट जा। अंधे को क्या मुराद यही चाहिए था। इसने फौरन ईंटों पे हाथ डाला और चला गया। खुदा की कसम, इसको पता ही नहीं था कि नबी कहते किसे, इसे पता ही नहीं मासूम कहते किसे। ईंटों को थामा, पीछे पलटा। अब गौर कीजिएगा, वाकया तमाम है। काश मैं पहुंचा सकूं इस वाक्य को, आपको आने वाले सालों तक ये वाकया याद रहेगा। रोटियां दो ही थी। नबी ने एक काम करा, जब ये जाने लगा तो इसको बुलाया। बुलाने के बाद नबी ने एक काम किया, का ये छोड़ देर का हिसाब। गौर कीजिएगा, नबी ने कहा छोड़ देर का हिसाब। घबरा गया, कभी तो देर थी, का नहीं, अब मेरा दिमाग जो है दूसरा हो गया। का क्या करना है, का देख एक रोटी मैंने खाई थी, एक ईंट मेरी है, एक रोटी तूने खाई थी, एक ईंट तेरी है, और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। गौर किया, एक ईंट मेरी है, मैंने एक रोटी खाई थी, एक ईंट तेरी है, तूने एक रोटी खाई थी, और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। अब ईमान देखिएगा और बोलिएगा। जैसे इसने ये सुना ना, फौरन सर झुका के आंखों में आंसू ला के कहता, वो नबी अल्लाह में घबरा गया था, मैं डर गया था, मैं आपसे कह नहीं पाया, वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। भाई जुमला कहूं, पता चला हमारे दरमियान में बहुत से झूठे ऐसे हैं जो जिंदगी भर झूठ बोलते रहते हैं, मगर जैसे ही माले दुनिया सामने आता है जबान से सच निकलने लगता है। तो उनके सच से धोखा ना खाए। माले दुनिया देखकर जबान से सच निकल रहा है। नबी ने तीनों ईंटें उठा के उसको ही दे दी, ले जा। आगे बढ़ गए, वाकया तमाम। क्या हुआ, इसी दरमियान में 3 डाकू आ गए। 3 डाकू, खुदा की कसम इस दुनिया पर और माले दुनिया पर इससे खूबसूरत वाकया मैंने नहीं पढ़ा। 3 डाकू आ गए, इसके पास 3 सोने की ईंटें देखी, इसको पकड़ा। एक ने पकड़ा, एक ने चाकू चलाया, एक ने पैरों को दबाया, मैं कत्ल। पता चला न माल मिला न इमाम मिला। कहां पढ़ रहा हूं मैं, न माल मिला न इमाम मिला, कत्ल हो गया। 3 सोने की ईंटें। अब ये जो 3 डाकू थे, इन्होंने कहा भैया दूर का सफर है, रोटियां ले आओ। एक को भेजा, तेरी ईंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 3 थे, तीनों ने एक बांट ली। आखिरी बात है बस, तीनों ने एक ईंट बांट ली। तेरी ईंट की जिम्मेदारी हमारी है, रोटी ले आ। इधर ये रोटी लेने चला, इधर इन दोनों का दिमाग चला। भाई बोलिएगा, इधर इन दोनों का दिमाग चला। का हम है 3, ईंटें हैं 3, अगर ये जो रोटी लेने गया है, अगर ये दरमियान में हट जाए तो तीनों हमारी हो जाएंगी। भाई माले दुनिया है, ये तीनों हमारी हो जाएंगी। उधर उसने रोटी खरीदी, उधर उसका दिमाग चला, उसने कहा अगर ये दोनों दरमियान में हट जाए तो तीनों मेरी हो जाएंगी। उसने क्या किया, उसने बाजार से जहर खरीदा, रोटियों में मिलाया और लेकर चला आया। इधर ये प्लान किए हुए थे, ये आ जाए तो क्या हो, क्या था प्लान इनका, कत्ल कर देंगे। इधर जैसे ही आया, वो निकल के आए, एक ने पीछे से पकड़ा और एक ने तलवार चला दी, कत्ल हो गया। अब ये लाश पड़ी थी, कितनी लाशें, 2, एक शागिर्द की और एक इसकी। इन दोनों ने सोचा थक गए हैं, रोटियां ही खा लो। खुदा की कसम, इन्होंने रोटियों को खाया, रोटियों ने इन दोनों को खा लिया। इन्होंने रोटियों को निपटाने की सोची,
रोटियों ने इन दोनों को निमटा दिया। जनाबे ईसा कुछ देर के बाद पलट कर आए, अब गिन रहे हैं 1 लाश। आखिरी बात है, अब तक जो खामोश है वो खामोश रहना नहीं चाहिए, बोलिएगा, वक्त मसाइल है। कहा 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, चौथी लाश उसी शागिर्द की। देखा 4 लाशें पड़ी हुई थी और चारों के दरमियान में तीनों सोने की ईंटें पड़ी हुई थी। एक बार जनाबे ईसा सोने की ईंटों पर फटाक मारकर, पैर मारकर कहते हैं, ए दुनिया, धूप है तेरे ऊपर, ना तो कल किसी की हुई थी ना आज किसी की हुई है। जो भी तेरे चक्कर में पड़ा है वो ना दुनिया का रहा है ना आखिरत का रहा है। हकीकी वाकया, खुदा की कसम, इससे सच्चा नहीं। मरने के बाद जाएंगे सब कब्र में, लेकर कोई कुछ झगड़े, चाहे घर बना ले या कुछ कर ले, ना दुनिया। जनाब ईसा का जुमला बड़ा जिंदा जुमला, ना तो कल किसी की हुई थी ना आज किसी की हुई है। और जो भी तेरे चक्कर में पड़ा है वो ना दुनिया का रहा है ना आखिरत का रहा है। उसकी दुनिया भी गई और जो कुछ था वो सब वहीं पर पड़ा, जान भी गई, माल बस। अल्लाह ने मजलूम है करबला। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुझे अभी तक हो चुका है। आज 4 मुहर्रम है। फर्जंदे ज़हरा पर मुसीबत की घड़ी है। 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ है और 10 मुहर्रम से शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। मगर एक ऐसा शख्स भी था जो आशूर से पहले बातिल की तरफ था, मगर जब शब आशूर हाथों को जोड़कर आया है कि मौला गुनाहगार आया है, तो हुसैन ने कुछ नहीं कहा, सीने से लगाया। लगाने के बाद एक जुमला कहा, ऐ हुर, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। मैं दुआ करूं, ए मौला, ए अल्लाह, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, मगर ए अल्लाह, हमने लजामे फरस हुसैनी पे हाथ नहीं डाला। ए खुद की खताओं को बख्शने वाले हमारे गुनाहों को भी बख्श दे। आदादारो कहते हुसैन ने हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया, जानवरों को भी पानी पिलाया, घोड़ों को भी पानी पिलाया। अली बिन तान महारनी कहता, अजीब रिवायत है, जब मैंने रात की तारीकी में इस रिवायत को पढ़ा था ना, उठकर खुद अपना चेहरा पीटने लगा था। अजीब रिवायत है, पता नहीं आप तक कैसे पहुंचेगी। कि अली बिन तान महारनी कहता है कि जिस वक्त हुसैन हुर के लश्कर को पानी पिला रहे थे, ये कहता है मैं सबसे पीछे रह गया। प्यास की शिद्दत बहुत थी, बदन कांप रहा था, वजूद लड़ज रहा था प्यास की शिद्दत से। हुसैन पानी पिला रहे थे, मैं सबसे पीछे रह गया था। जब मैं आया तो हुसैन ने एक बार मुझे देखा, मेरी कैफियत को देखा, कहा भाई घोड़े से नीचे आ, मैं तुझे पानी पिलाऊं। मेरी हिम्मत ऐसी थी कि मैं जैसे ही घोड़े से उतरा, मेरे पैरों में लर्जिश आई, मैं जमीन पे गिर गया। हुसैन ने पकड़ के मुझको उठाया, उठाने के बाद कहा भाई तू अपना चुल्लू बना। काश मेरी रिवायत पहुंचा सकूं। कहा भाई अपना चुल्लू बना, मैं तुझे पानी पिलाऊं। ये कहता अली बिन ताने महारनी, मैंने चुल्लू बनाया, मैं पानी पीना चाह रहा था, लेकिन शिद्दत इतनी थी, प्यास की गर्मी इतनी थी, बदन दर्द रहा था, चुल्लू कांप रहा था, पानी
पानी चुल्लू में आता तो जरूर था, मगर ठहरता नहीं था, पानी सब नीचे गिर जाता था, वो पानी नहीं पी पा रहा था, रोना ना डालो। कहता लेकिन ताने महारानी, जब हुसैन ने मेरी इस कैफियत को देखा कि मैं पानी नहीं पी पा रहा, तो एक हाथ से हुसैन ने मश्क को पकड़ा, एक हाथ से अपने चुल्लू बनाया, मेरे होठों के करीब आए, मुझे पानी पिलाया। आज हुसैन ने इस तरह पानी पिलाया दुश्मन को, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके बच्चे प्यासे हैं। यही वजह है जब शब आशूर आई, खुद का गुलाम खैमे में आया, क्या देखा, खुद की अजीब कैफियत है, ना बैठता है ना लेटता है, बस हुजरे में खैमे में टहल रहा है, कभी इधर कभी उधर। एक बार गुलाम ने कहा आका पानी ला कर दो, दौड़ कर गया, पानी लेकर आया, खुद ने पानी को देखा, फेंक दिया। गुलाम डरता हुआ, रोइएगा न मारो, सरो सीना पीटते हुए उठिएगा। गुलाम दौड़ता हुआ भाई के पास गया, कहा की अजीब हालत है, न बैठता है न लेटता है, पानी भी नहीं पीता, सोता भी नहीं है। भाई आया, आने के बाद पूछा, क्या कोई घबराहट है, क्या कोई डर है, क्या कोई खौफ है? का भाई कोई खौफ नहीं है। एक बार भाई ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। खुद ने अपने भाई का, रोइएगा, अपने भाई का हाथ पकड़ा, खैमे से बाहर आया, थोड़ी दूर गया, का भाई कुछ आवाज आ रही है, भाई कुछ आवाज आ रही है। भाई ने कहा कोई आवाज नहीं आ रही। एक बार खुद ने कहा वहां से आवाज नहीं आएगी, यहाँ कान लगा। अब जो भाई ने कान लगाए, आवाज आई, चाचा दादा बाबा में प्यासी हो, बाबा नगर प्यासा है, वो तड़प गया। का भाई यानी की औलाद, फातिमा के बच्चे एक बूंद पानी को मोहताज है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आप अज़ादारों पर अपनी नेमत नाजिल करे। तो ये अज़ादारों, रोने में कोई शर्म नहीं, रोने में कोई झिझक नहीं है। और आवाज़ गिरिया बुलंद करो, और आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। खुद कहता है भाई अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं ठहरूंगा। कहा मैं जा रहा हूँ, किधर जा रहा है? कहा हुसैन की तरफ, आका की तरफ। भाई ने कहा मैं भी चलूंगा, गुलाम ने कहा मैं भी चलूंगा, बेटे ने कहा मैं भी चलूंगा। चारों चले हैं। एक बार खुद कहता है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लजामे फरस हुसैनी पे हाथ डाला है, कम गुनाहगार नहीं हूँ। कहा ऐसे मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। अरे मैं घोड़े में नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुल चला है, इधर हुसैन को खबर हुई, हुर्रा रहा है। अरे ये सुनना था, हुसैन ने कहा खुद के इस्तकबाल को जाओ, अली अकबर मेरा मेहमान आ रहा है, उनके इस्तकबाल को जाओ। अब्बास आगे बढ़े। एक बार गुलाम ने बताया, भाई ने बताया, काजी अब्बास आ रहे हैं। अरे हुल ने अपने आप को अब्बास के कदमों पे गिरा दिया। वादा खता का गम नहीं करते, मैं तेरे इस्तकबाल को आया हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं तेरे इस्तकबाल को आया हूँ। वो तरफ गया, मुझ खताकार के, मुझ गुनाहगार के इस्तकबाल को रोना कैसे पढ़ दूंगा? मुझ खताकार के, मुझ गुनाहगार के, काहुर गुनाहगार न के। अरे सिर्फ अब्बास नहीं तो दे छोड़ा हूँ मैं, तेरे इस्तकबाल को आ रहा है। वो आगे बढ़ के हुसैन के कदमों पे लिपट गया। बाला गुनाहगार हुसैन ने उठा, का बोला बड़ा खताकार हो, सर नहीं उठाऊंगा।
भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया, वो तू दुनिया में भी आखिरत में भी आराम है, मगर वो आता है जब वो दुश्मन बन के आया था, अपने जानवरों को भी पानी पिलाया था, आज दोस्त बन के आया है, हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है। सुबह आशूरा में शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। एक शहीद मैदान करबला में जाता रहा, शहीद होता रहा, अभी ताबूत उठेगा, आप ज़्यादा करेंगे, लग उठे, लग उठी नासीब पे वो उठे, उठेगा, इस पर शादात से मौला अपनी निमतें नाज़िल करें। शहादत शुरू हुई, फिर मैं हाथों को जोड़ा, कहा बोला मुझे इजाजत दे दी। हुसैन ने कहा सबसे आखिर में आया है, सबसे बाद में आया है, थोड़ी देर ठहर दूंगा, उसने बातें तो कर, उसने दो चार बातें कर, बाद में जाना। कहा बोला इजाजत दे दे, कहा अभी तुझे इजाजत नहीं है, कोई हाथ उठा, कहा मुझे नहीं, मेरे बेटे को इजाजत दे दे। लोहे का बताया कयामत में सुना है, और मेरे बेटे को इजाजत दे दे, कहा मेरे बेटे को इजाजत दी, मेरे बेटे को इजाजत दी। मैदान में गया, जौहर दिखाए, एक बार ऐसा आया, एक घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी बेटे बाबा अरे खड़ा हो गया, माता की तरफ जाने लगा, पीछे लग गए ने हाथ लगा, मैंने हाथ लगा, मैं कहा चला, मेरा बेटा भी गया, मेरा बेटा मर गया, मुझे पुकारा है, मैंने कहा जवान बेटा है, अरे दूसरा बाप है, बेटा नहीं आएगा, मैं तो बोला